नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। अतरौली विधानसभा संडीला जिला हरदोई में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित वंचित शोषित अति पिछड़ा अति दलित वर्ग अधिकार सम्मेलन को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संबोधित किया। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील आरकवंशी ने भी संबोधन किया। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने संबोधन करते हुए कहा कि बीजेपी का कोई भी नेता हमें आकर डिबेट कर सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी बीजेपी की नेता हमारे बातों का जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा कि बीजेपी सत्य बोल रही है। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा बीजेपी को चैलेंज देते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बीजेपी का नेता चैलेंज स्वीकार नहीं किया है, नहीं इस बात का जवाब दिया है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो कह रहे हैं वह सही है या कि गलत है। आइए हम आपको सबसे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील आरकवंशी जी के बातों को सुनाते हैं। उसके बाद आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के भाषणों को सुनेंगे। ऐसा ही खबरों के लिए आप देखते रहिए राजभर तक। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय न्यायमूर्ति आरकवंशी जी। हम चाहेंगे एक जोरदार नारा, बाबा साहब, बाबा साहब, जय सुहेलदेव महाराजा सल्ली से। धन्यवाद, क्योंकि बहुत देर से नारा दे रहा था। सर्वप्रथम हम अपने महाराजा कुल गौरव सल्ली सिंह आरकवंशी जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए इस देश राष्ट्र में सभी धर्म में महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए सामने बैठे पिताकुल बुजुर्ग माता बहनों को प्रणाम करते हुए हमारे युवा साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। साथियों, शायद मैं किसी भी नाम व्यक्ति का नाम ले पाऊं तो जहां पर जो बैठा है अपने नाम की ताली बजा ले, उसका नाम हमने ले लिया तो दो ताली लगाकर सबका स्वागत करने का काम करें। साथियों, हमने आपसे, मैं आपके गांव गया था, हमने कहा था हो सकता मैं आपको कुर्सी ना दे पाऊं तो आपको एक बिछौना जोड़ दे दूंगा, उस पर बैठने का काम करिएगा। तो इस बात के लिए आज हमको फिर यहाँ पर माफी देने का काम करें, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ कि आपको जमीन पर बैठकर यहाँ पर दिक्कत हुई, इसके लिए माफी मांगता हूँ। साथियों, आज 75 साल हमने स्वतंत्रता दिवस को मना लिया, मगर हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को स्वतंत्र नहीं महसूस करते। इसलिए नहीं महसूस करते हैं, हमारा कोई भाई कहता है हमारा राशन कार्ड नहीं बना, हमारा नल नहीं लगा, हमको कॉलोनी नहीं मिली, हमारे यहाँ शौचालय नहीं मिला। मगर साथियों, हम लोग क्यों इस बात की मांग करते हैं? क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारा कोई भी भाई अपनी राजनीति में पहुंचने का काम नहीं किया। मगर ये बात आप लोग दिमाग से निकाल लीजिए। 75 साल की आजादी हम लोगों ने खुशी बात की बनाई, हमारे सामने बैठे हुए अतिथि हमारे मसीहा हमारे माननीय नेताजी ने उत्तर प्रदेश की पंचायत में आपके सामने खड़ा बेटा सुनील आरकवंशी पहुंचाकर नाम रोशन कर दिया। तो ये आप लोग दिमाग से निकाल दिए कि 75 साल की आजादी में हम लोग वहां पंचायत में नहीं पहुंच पाए। आपका ना तो वोट लिया, ना ही आपका नोट लिया, मगर जिन पार्टियों ने अभी तक वोट लिया और नोट लिया उन लोगों ने आदिवासी समाज को कभी भी नहीं पहचानने का काम किया। ऐसे पार्टियों को, ऐसे नकल नेताओं को आपको गुलाम बनाना है। हम गुलाम नहीं है, हम 75 साल बना चुके हैं, अब हम आजाद हो चुके हैं। साथियों, ये बात बताओ सही है या गलत है? हम लोग आजाद हो चुके हैं या नहीं हो चुके? जोरदार बोलिए, हम आजाद हो चुके हैं या नहीं हो चुके? अब हमें किसी नेता से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये बताओ, उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, एक नेता हमारे पास ऐसे हैं जिनका हमारे गुरु जी केपी सिंह आरकवंशी जी ने कहा कि शेर आ गया। और ये बताओ, अगर यहाँ कोई शेर आ जाए और कोई यहाँ और कोई सामने बैठा तो क्या टिकने वाला है? नहीं टिकने वाला है। अब विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं, विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं कि माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर का साथ में जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार हम बना लें। बताओ ये बात सही है या गलत?
बोलना तो थोड़ा बहुत साहब ने हमको सिखाया, गाड़ी में हमें पर्ची लिख के दिया करते थे, हम उस समय काम जाया करते थे। साथियों, अगर मैं आपके सामने नेताजी का आशीर्वाद लेकर घंटों बोलने का काम कर सकता हूँ, आपकी बातों का, आपके मुद्दे को उठाने के लिए चाहे विधानसभा में टीवी पर हो और चाहे विधानसभा में माननीय मंत्री जी के द्वारा हो, हमसे जो होता है वो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। साथियों, ये बताओ, इस क्षेत्र में कहीं कोई जो मुसीबत पड़ती है तो सूर्यवंशी आपके साथ खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता है? ये झूठ मत बोलना, आपके साथ खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता है? हमारे समाज के लोगों के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे समाज के लोग जिस दिन अपने साथियों का दुख दर्द बांटने के लिए निकल पड़ेंगे तो विधानसभा तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद की कुर्सी भी आप लोग छीनने का काम करेंगे। इन्हीं बातों को हम अपने बयान देते हुए हम अपने मुख्य अतिथि को मौका देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर अभी हम बहुत से ऐसे साथी हमारे, जैसे गाजीपुर से हमारे एक जयसवाल भाई हमारे आए हैं, हमारे प्रदीप भाई हमारे आए हैं, हमारे राजीव भाई हमारे आए हैं, राजीव उपाध्याय जी हमारे आए हैं, संदीप वर्मा जी हमारे हैं, मंडल, मतलब तमाम ऐसे साथी आए हैं जिन्होंने कहा कि भैया हम कार्यक्रम में आना चाहते। हमने कहा हमारे पास परमिशन नहीं, मगर इन्होंने जबरदस्ती भी आने का काम किया, इसलिए कहा क्योंकि नहीं, हमारे वो नेता दिन रात हजारों किलोमीटर की दूर लड़ाई लड़ने के लिए दूध गुजारने का काम करते हैं, तो नेता के दर्शन करने के लिए हम लोग वहां पर आएंगे। सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे दिन रात साथ में लगे रहे, हमारे गांव में हमको रोकने का काम किया। हम बहुतों का नाम तो नहीं ले पाएंगे, मगर उनको यहीं से प्रणाम करते हुए उन्होंने हमको इस धरती पर रुकने का काम किया, अपने घर में खाना खिलाने का काम किया, हमारा हर तरीके से सहयोग किया। हमारे जो टीम आई है, हमारे सबको सहयोग किया, उनको हम प्रणाम करते हुए हम अपनी बारी को बयान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शैलेंद्र, जय अर्पण। बहुत बहुत भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित अति पिछड़ा, अति दलित अधिकार चेतना सम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर बैठे हुए नेतागण, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, हमारे गायक साथी, पहले तो ही बतावा आप लोग, देरी तना न हो तो देखा हम आप लोगन के जगावे में मंत्री रही, तब वो गांव गांव घूमत रही। बोला सही बात है गलत है? कबों आप लोगों से हम वोट मांगा है नहीं? बोला वोट मांगे कबों आ गई नहीं है? देखिए, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। हम और आप महाराजा सलही सिंह रघुवंशी के वंशज हैं, है ना? यहाँ जितने लोग हैं, किसके किसके घर में महाराजा सलही सिंह की फोटो लगी है? जेकरे घरे ना लगला लगवाला, जेकरे घरे फोटो ना बा घरे में लगाला, ताकि आपका बेटा आपका नाती पूछे आपसे। वो भगवान राम को जानता है, हनुमान जी को जानता है, सुग्रीव बाली को जानता है, लेकिन आपका बच्चा, आने वाली पीढ़ी महाराजा सलही सिंह रघुवंशी को नहीं जानती। जब आपके घर में फोटो होगी तो तेरा बच्चा पूछेगा कि पापा, अंकल, ये फोटो किसकी है? तब आप उसको अपने इतिहास के विषय में बताने का काम करोगे, वो इतिहास को जानेगा। तब बताओ, फोटो लगे के चाहिए कि नहीं? घरे लगे के चाहिए। अब आगे देखा, अब राजनीति शुरू हुई। हाँ, विधवा पाली वोट चाहिए, हम न चाहिए, हम वोट बदे ना घूमिया, हम खाली जानकारी देवे बदे घूमत है। 27 नवंबर के महाराजा सलही सिंह रघुवंशी का जयंती बा।
तब कितना जने जयंती में चलबा, कितना जने से बात करना बनी भाई। देखा वहां चले बदे अभी हमारे साथी डॉक्टर मनोज हरकबंसी जी कहत रहा कि भीड़ कम बा, यहाँ भीड़ ना जुटावल, भीड़ जुटावे के हो तो यहाँ जगह ना मिले। भीड़ दिखाई हम 27 नवंबर 27 यही अक्टूबर में मत सोचिए, आप लोग यही अक्टूबर के चक्कर मत रहिए। अभी अक्टूबर आई ओकरे बाद नवंबर आई। नवंबर में तो हम अंदाजा की धूप का बहुत असर न रही है। आज बैठक का टिकट हो, वो दिन हम 10,000 कुर्सी लखनऊ से मंगाई, बैठक हो 10,000 कुर्सी। अब 10,000 कुर्सी कहाँ मंगावल जाए, सवाल ये बात कहो। स्थान भी तय होने के चाहिए भाई। घनश्याम अर्कवंशी के पुत्र हैं राजीव अर्कवंशी जी, इधर आ जाइए आगे, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। राजू भाई और हमारे जिलाध्यक्ष भाई डॉक्टर धर्म प्रकाश अर्कवंशी जी, आगे आइए। और विधानसभा अध्यक्ष हैं हमारे मनोज अर्कवंशी जी। मनोज जी तीनिये लोग हो कि चार थे? तीनिये लोग हो ना। अब देखा हम चाहते थे ना, एक मैदान बा झावर का मैदान काके मऊ में, कितना जने जानत हुआ सर? जानत है ना। यहाँ नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हो, अपने अपने दीवारों पर लिखो कि 27 नवंबर को महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी की जयंती समारोह आपके झावर का मैदान काकी मऊ में मनाया जाएगा। आधी सभी संख्या वहां पहुंचने का काम करें। हम 10,000 कुर्सी का हम दे भाई, रुपया नहीं है। 10,000 कुर्सी हम दे, लेकिन रुपया नहीं है। वहां चले बदे रुपया चाहिए, वहां चले बदे गाड़ी घोड़ा लगी ना। कहा में दुआ पाली वो जौन मैदान बा आपका झावर का मैदान, हमार मन मिजाज बनल बा दुआ पाली कि 27 नवंबर को उस मैदान में प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरे दुनिया की समाचार एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन दुनिया की समाचार एजेंसी से प्रसारित कराऊंगा। ये अर्कवंशी आया है, बोलो सही। दुनिया की समाचार एजेंसी है BBC लंदन, पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा। अभी तक कुछ देशों में टीवी का बात चला था, बोला चला तो ना चला। कोई ऐसा शिखर सम्मेलन नहीं है, कोई ऐसी प्रेस वार्ता, कोई ऐसा अखबार जहां अर्कवंशी की, हनहार की, यादव की, बहेलिया की, बंजारा की चर्चा न हो गई। बहुत नेताओं को टोट आपने दिया, कभों कोई नाव रहना तो लोग नहीं रहना, अब न ली है, अब न ली है। अब ये समय का परेशान है। अब कुछ सोचत हो कि काहे बदे हमने का साथ छोड़त हुआ, तो देखा हम तो साथ साथ बात करते। 27 नवंबर को जो झावर का मैदान, उस मैदान में साथी चाहे पाथर पड़े चाहे पानी, घर घर से लोगों को निकलकर अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया में कराने की जरूरत है। आज चलो हम दिखाते थे, कहा तो दिन हेलीकॉप्टर वो से है जुगाड़ बा, लेकिन अब वही नहीं आया। वो दिन 27 नवंबर को ऐतिहासिक पहचान महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी पूरे दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं
ये राजा के वंशज आए हुए हैं, देख लो ये राजा के वंशज। ये काम हम करें तब बोला ये काम हुए कि चाहिए कि नहीं। अब वहीं तक सुल्तानपुर से, बहराइच से, बलिया से, मऊ से, गाजीपुर से लोग आपके जगावे अवतरण है और थोड़ा आप लोग अंगड़ाई ले है। सरकार में बड़ी चर्चा हो, यहाँ जितना होर्डिंग टंगले हुए, चाहे वो सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे बसपा का, उन्होंने के पसीना छूटे कुल कथो पगड़ा के हम काम किया काटांगे। हम लोग के कहला घबरा मत, एक पारी ओम प्रकाश राजभर शंकर भगवान का पुजारी हूं। सोच ले हमरे झंडा का कलर पीला है, जे विरोध करी वो के ओम प्रकाश राजभर का श्राप होगा, उसको पीलिया हो जाएगा। भाई एक को हमने के चुन के चुकावे के हो, समझे थे ना। हमने जो आपसे वादा किया हो उस वादे पर ओम प्रकाश राजभर खरा उतरेगा और अकबंसी के बेटा को एमएलए बनाऊंगा, मिनिस्टर बना के हेलीकॉप्टर से लेकर तेरे बीच में आएगा। वोट हमने हमने ललचे कैला की कहिया मिलले हुई, यही वजह दू लाइन का दोहा बनौले कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोहरे, रंग जरा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। और साथ साथ लड़ाई शुरू हो जाता है। यहाँ जितना लोग हुआ ईमानदारी से बतावा, बिजली के बिल से कितना जने परेशान है? हाथ उठावा जैसे परेशान है, हाथ उठावा परेशान है। अब आगे देखा, हम क्या चाहते खाली ये देश का, ये प्रदेश का अही गड़ेली कुंडली कोई भर चमार मुसर धोबी खटी काशी केवल नील मला दुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार भूमिहार बिया नाई लोहार लोधी लोधा अरकबंसी बंजारा बहेरिया कनार, जितना गरीब भवन ले जाती है इतना लोग गोलियागा, इतना लोग गोलियागा तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ कर दूंगा। 5 साल 2000 महीना माफ हुई तो 5 साल में 60 महीना, 5 साल में कितना होगा? 60 महीना, 1 साल में 12 महीना तो 5 साल में 60 महीना। और 2000 अगर माफ हुई तो 1,20,000 रुपया माफ हुई, एक घर कर बिजली के। आई हमने के बहकावत कितना में हुआ? कोई 5 किलो गेहूं, एक थे छोरा, वही में योगी मोदी का फोटो है ना। ये गेहूं ले रहा 5 किलो गेहूं 65 रुपया, झोरा 135 रुपया, 200 कुल जोड़ देगा तो 200 रुपया का झोरा। और गेहूं देख हुआ हमने से लेख कितना हुआ, हमने से लेख कितना हुआ, लेके जान जा। मोदी जी कहले रहलन, मोदी जी कहले रहलन महंगाई कम करूंगा, गैस सिलेंडर जब हमने का बुरा दिन रहा तब मोदी जी हमारे से कहलन कि तू लोग का बुरा दिन चलत हो, आवा हमरे संगे आवा, तू लोग का अच्छा दिन हम आई। जब बुरा दिन रहा, जब बुरा दिन रहा तब गैस सिलेंडर 400 रुपया रहा, अब तक अच्छा दिन आ गया, अब तक सस्ता होगा भाई। 300 में तो मिलेगा, कोई भरा रखा होगा सब लोग। कितना में बा? 900 पार। बाहरी भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनौती देता हूं, हरदोई की धरती पर विवेक कर लो, दिल्ली लखनऊ कर लो, बनारस कर लो, इलाहाबाद कर लो, अलीगढ़ कर लो, प्रदेश के 18 मंडल में
जहां चाहो जहां डिबेट कर लो महंगाई पर। हार जाऊंगा तो तेरी गुलामी करूंगा, तुम हार जाना तो हमारा झंडा थाली पकड़ लेना। 400 का गैस सिलेंडर 900 पार, जौन 50 रुपया सरसों का तेल रहल 200 पार, पेट्रोल जौन 60 रहल 100 पार, रहरी का दाल जौन 55 रुपया रहल, अरहर का दाल वो 100 पार, डीजल 55 रुपया लीटर रहल, 4 रन बाकी और शतक लगा खाली 4 रन बाकी बा। आई भाजपा के नेता के नाम देखा था, इन्होंने के मोतिया भी लोग वोट मांगने आ रहे हैं। पूरे देश के लोग महंगाई से परेशान हैं। बताओ महंगाई से परेशान है कि नहीं? कितने लोग महंगाई से परेशान है आप बताओ। ये भाजपा के नाम देखा था मोतिया भी भाई है, आवत हुआ बूथ बनावे बदले कि चला हमने के बहकावे। हे जेपी नड्डा जी कहे वो था तुम्हारी पी में यहाँ दिखाई जो बैठल हूँ ना यहाँ जुटल हूँ सो ये अब नारा लगाओ तुम्हें हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए। महंगाई कम होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? हम तो कहते हैं मोदी जी, आए योगी जी, आए अमित शाह, जेपी नड्डा, अगर आप जरा सा भी ईमानदार हो भाई, जरा सा ईमानदारी तेरे दिल में हो तो हमारा बुरा दिन खाली लौटा देगा है। गलत मैंने कहते जब बुरा दिन में हमने तो 400 में सिलेंडर रन भरा, 50 में रहरी का दाल रहल, 50 में सरसों का तेल रहल, 60 रुपया में पेट्रोल मिल जाता रही। अब बतावा था ये अच्छा दिन से तो बढ़िया हमने का बुरा दिन बा। तब मोदी जी हमने के मत पढ़ावा पाठ सोरो दुनिया। अगर ईमानदार हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, ईमानदारी है तो हमारे लोगों का बुरा दिन वापस कर दो, हम तेरा बाजा बजा करके स्वागत करेंगे। बुरा दिन वापस करो, नहीं दोबारा गरीबों के बीच में वोट मांगने दिखाई देगी। ये ओम प्रकाश राजभर अभी तो यहाँ खड़ा हूँ, दिखाऊंगा तुझे गंगा जी में लाश करके, तुझे बहादुरा समुद्र में चले जाओगे, दिखाई नहीं दोगे। बहुत ड्रामा कर लिया। हमें एक नशा लगा 1700 थाना है उत्तर प्रदेश में, 1700 थाना है। आ जाए 25 थाना हरदोई में हो, एको थाना पर, एक भी थाने पर बतावा अरकबंसी बा दरोगा, कतो दरोगा बा मोतिया बिल भइल भाजपा के। जितना नेता घूमत घूमन इन्होंने के मोतिया बिल भइलो। 1700 थाने में एक भी दरोगा नहीं, अरकबंसी का, बंजारा का नहीं, बहलिया का नहीं, आरक का नहीं, कनार का नहीं। वोट चाहिए हवा बोरा लेके नीचे से छुरी लगा के फाड़ दे तार बोरा, जितना डलबा नीचे से निकल कर पता नहीं लगी तो। यही वजह हम घूमत हैं, हिस्सा चाहिए। आज तो 26 ब्लॉक हो, एक भी ब्लॉक पर वीडियो एडीओ सेक्रेटरी अरकबंसी नहीं बनेगा। हिस्सा मांगिए तो हिंदू बताते हैं, तो हम कहा मुसलमान बने जाते हैं। यहाँ जितना दिन इच्छा हुआ हिंदू, कोई मुसलमान बने जाता। इन्होंने तो हिंदू खतरे में है। अरे भैया तो दिल्ली सरकार है तो उन्होंने कहा लखनऊ सरकार है, मुसलमान के खतरा ना हो कि खाली कतो हिंदू खतरे में हो। हिंदू खतरे में ना हो, योगी मोदी का कुर्सी खतरे में हो खाली। सही बात तो ये हो, अगर तो हम खतरा देखा तो एक एक जने के पीछे 55 सिपाही लगा था। तोरे पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक फोर्स बा, कुल हिंदू के पीछे लगा था फोर्स ताकि सुरक्षित हो जाए। लेकिन कुछ न करें, खाली हम आने के भाकइयन कि मुसलमान खा जाएगा। 7 साल 8 साल हो गए मोदी जी, एक मुसलमान देश से निकलन, बोला इसको निकलन नहीं। और देखा योगी जी के 4.5 साल हो गए, एक को देश से मुसलमान प्रदेश से निकलन नहीं। तो वहां पर मुसलमान खा जाएगा। और जितना हिंदू को बड़ा ठेकेदार होना, प्रवीण तोगड़िया अपने बहन का शादी मुसलमान के बेटा से मालूम बात ना बा, वो रोटी बेटी का संबंध करेंगे।
हम तो कहिए कि ना मुसलमान खा जाएगा। गूगल पर अपने मोबाइल जेकरे पहले बड़की मोबाइल है, मोबाइल पर चल जा गूगल पर 16 मुसलमान के बेटा से बड़े भाजपा के नेता, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे आपके लालकृष्ण आडवाणी हो, जितना जने का नाम बताई, अपने अपने बेटी भतीजी का शादी मुसलमान के बेटा से किए हैं। हमको बहकाते हैं कि मुसलमान खा जाएगा। तुम रोटी बेटी का संबंध करते हो, हमको गुमराह करके लगाते हो। अब हम लड़ेंगे तो अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने बेटा बेटी को हिस्से के लड़ेंगे, तेरी बात नहीं मानेंगे। हम कानून उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, इसी नाते आपसे कह रहा हूं, अब कानून बनेगा, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है, वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में 2022 में सरकार बना के कानून बनाना चाहता हूं। एक समान शिक्षा होगी, चाहे वो अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। कापी किताब की दवाई, भोजन वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, जूता, कलम और साइकिल फ्री में, बिना पैसे में पढ़ाने का कानून 2022 में बनाना चाहता हूं। और तीसरा कानून शिक्षा के सवाल, इतना व्यवस्था देने के बाद भी जे माँ बाप अपने बेटा बेटी के स्कूल ना भेजी, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना के दिखाऊंगा। बोला कितना देर सोचता कि कानून बन जाए, बने के चाहिए कि ना बने के चाहिए, बने के चाहिए। अब आगे सुना, हम जहां से विधायक हैं, गाजीपुर जिला हो जहूराबाद, हमारे यहाँ अगर कोई गरीब बीमार हो तो अस्पताल में भर्ती हो तो ऑपरेशन करावे के हो, ऐसे लोगन के 6 करोड़ 12 लाख रुपया अब तक हम दे चुके हैं। गरीबन के इलाज बदे 6 करोड़ 12 लाख। अरे बड़की तरक्या जो ना है, मुहम्मद से तम कह देते ट्रक पर लगवा तो तबो रुपया बच जाए। कितना रुपया दे दिया? आप आए हुए लोगों, हम आपसे पूछना चाहता हूँ, तेरे इलाके का विधायक किसी गरीब के इलाज के लिए 5000 रुपया दिया? किसी को नहीं दिया। इना लौकता तेरी बदे ओम प्रकाश राजभर 2022 में गरीबों सरकार बनाऊंगा, कानून बनाऊंगा। ईश्वर न करे कोई गरीब बीमार हो, यदि बीमार होता है तो चाहे ऑपरेशन कराना हो, चाहे इलाज कराना हो, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी। 22 में कानून बनाकर गरीबों का इलाज फ्री में कराने की व्यवस्था दूंगा। बोला सही रही कि नहीं सही? सही रही। सबका समझावत में मोदी जी बन गई हैं, योगी जी मुख्यमंत्री फिर बन गई हैं, तो 2022 में 23 में फिर कुंभ लगई है। गलन है कि ना गलन? कुंभ लगई है तो क्या करी है? हजारों करोड़ रुपया कुंभ में घोटाला कर हुए योगी जी। हम ना कहते, एक सरकारी संस्था कैग ने जांच किया, मोटरसाइकिल का नंबर बा, ट्रैक्टर का नंबर दिखा के मट्टी ढोआई बा, मोपेड का नंबर बा और ट्रैक्टर दिखा करके मट्टी ढोआई बा, और तो और मशीन खरीदाई ना बा, पैसा पेमेंट हो गई बा। करोड़ों रुपए का घोटाला। लालू यादव अगर चारा स्कूटर से ढोए जेल गए, ऐ प्रधानमंत्री जी ईमानदार हो तो कई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच करा दो, तेरा योगी जेल में जाएगा। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। घोटाला करना था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भगवान राम का मंदिर बनावा का आदेश हो गया, घोटाला चालू हो गया। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18 करोड़ में बेच देना योगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर का माल जो पैसा इकट्ठा हुई वो करे बदे कमेटी बना दा, ट्रस्ट बना दा। तो 14 लोगों का कमेटी बन गई। अब बतावा एक को वर्क बंसी नहीं,
इसको वर्ग बंसी आरक नहीं, खंगार नहीं, बंजारा नहीं, प्रजापति पाल कुमार नहीं, राजपूत नहीं, पटेल यादव नहीं, कुशवाहा नहीं, मुसलमान नहीं, मुसलमान तो छोड़ दो ना बनैया बनौना के बोल पंडित जी पैसा करने के बाद लेना के बाद पंडित जी और वोट देने के बाद बंसी जी हम के रखते रखते वही लिखते बोरा का बोरा नोट मिली बाहर, बोरा का बोरा नोट मिली, लेकिन वहां हमारे ना जा वहां हमारे के ना रखिए। यही वजह ओम प्रकाश राजभर कहत है कि कानून हमारा झगड़ा जो भारतीय जनता पार्टी से था है रहेगा। वो झगड़ा इस बात का 1993 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 28 साल पहले हम सबके आरक्षण मिल गए। पिछड़ी जाति के यहाँ जितना जने हुआ पिछड़ी जाति में आवेला आरक्षण होने के मिले 27% और 89 जाति है उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में 12 जाति लाभ ले तो शेष जाति के हिस्सा ना मिले। यही वजह जब हम सरकार में गई तो योगी से हमारा झगड़ा शुरू हुआ। लखनऊ अमित शाह जी पंचायत करने आए, मैं नहीं माना। फिर उन्होंने कहा कि समय दो, 2 महीने का टाइम दे दिया। फिर 2 महीने के बाद झगड़ा शुरू। फिर अमित शाह जी आए, पंचायत हुई तो राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट उनके नेतृत्व में कमेटी बनी कि 27% आरक्षण जिन जातियों को नहीं मिला है, हिस्सा नहीं मिला है, उसको बंटवारा कर दो। तो 7, 9, 11 3 कैटेगरी में बांट दिया। 7% उनको दिया जिन लोगों ने अपनी आबादी से हिस्सा ज्यादा ले लिया, तो उनका जितना हिस्सा बनता था 7%। जिन लोगों ने हिस्सा कम पाया उनको 9% उनकी आबादी। जिन लोगों ने हिस्सा नहीं पाया है 11%। 7, 9, 11 में बांट दिया। रिपोर्ट आ गई, योगी जी से कहा कि इसको लागू करो, तो उन्होंने कहा कि हमसे आपसे बात ना बात जाए अमित शाह जी की है। मैं अमित शाह जी के यहाँ गया, उन्होंने कहा कि इसको लागू नहीं करूंगा। उनके क्यों? कहीं यादव नाराज हो जाएगा, कुर्मी नाराज हो जाएगा, उनके जब ये बंसी नाराज होगा तब, राजभर नाराज होगा, प्रजापति पाल कुमार कुशवाहा साक्षरी पाल नाराज होगा तब, कहीं वोट बिकाऊ है, पैसा दारू पर खरीद लूंगा। हमने कहा कि चलो ये ओम प्रकाश राजभर अगर आप कहते हो नहीं लागू करूंगा तो चलो प्रधानमंत्री के उनके यहाँ गया तो कह रहे कि अमित शाह जाने, अमित शाह कहे मोदी जाने। 2 पार्टन के बीच में साबित बचा न कोई। अब वो कतो नहीं कतो हम कल दोनों लोग आप लोग बता दो होगा कि नहीं, तो कहने कि नहीं होगा। उसी दिन साथियों मैंने इस्तीफा अपने पास रखा था, फाइल में निकाल करके दोनों को थमा दिया तो इस्तीफा दो, अब तेरे मंत्रिमंडल में नहीं रहूंगा, अब जा रहा हूं गाँव में, अब गरीबों को जगाऊंगा, तुम खरीदने आओगे तो तुमको भी खरीदने की हैसियत हम लोग रखेंगे। वो ताकत हम लोगों के पास है, आओ खरीदने तुमको खरीदवाता हूं। हम तो खर्च लॉकडाउन दारू लेके गाड़ी में आए, 5-6 जने लपट के दारू उतारना, ले जाके रख रखा दारू, भाई 5 मिनट में आओ, ले जाके दारू रख के मड़ई में आवा। उसे कहा कैसा दारू लिए लेकर इतना नशा ना करा तो जो बढ़िया वाला लिया तो भागल जाए तो काट पेटी हाथ लिए अंग्रेजी वाला। फिर लपट के 5 जनों को उतारा और उतार के जो उनको लोग ले जाके रखा और उसे कहा कि 5 मिनट बाद हम आवत। फिर आवा तो उसे कहा यार कैसा दारू लिए ये मर्जी तनी करता जो बढ़िया वाला लिया, जो कहीं दारू ना हो तो कदर में तब जाए मैं कहा बोले तुआ कदर राजपाट बोले सही तू दारू पियो नशा हो गल बा, अब हमें दरोगा बनावे के बा, अब तो हर दारू ना लो बा भैया तू जा घरे। ज्यादा बोल रहे तो उनके गड़िया में से किलिया के जो गड़िया में बात छुचिया एक सरैया का किलिया वही छुचिया में हरहराते हुआ निकल कुछ ना होई। दरोगा आई उल्टा नहीं पकड़ के तू भाग गई, गाड़ी छोड़ के भाग गई। नकली है नन्हे अगर रुपया दे तो लेगा रुपया, छोड़ा मत। एकदम पाले नहीं तो रुपया लेगा, धोती लेगा, पैसा लेगा, कुल लेगा, लेकिन बूथे पर जाके एकदम पाली अपने भाई के वोट दे के लखनऊ की पंचायत में भेज के दिखा देते हैं कि तो नन्हे का बात समझ ना मांगा। ये लड़ाई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2022 में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री शपथ लेगा
उसी दिन घोषणा होगी, 100 दरोगा की भर्ती होगी। तो 11 अर्कबंसी, आरक, बंजारा, पाल, प्रजापति, राजभर, चौहान, बीन, निषाद, कश्यप, इसका ही बेटा 100 में 11 दरोगा होगा। जिस दिन लागू होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, नाई का, गुण का, पाल का, प्रजापति का, कबंसी का, बंजारा का, बहेलिया का, बिंद का, निषाद का बेटा 5 साल के अंदर तेरे थाने पर दरोगा और सिपाही दिखने लगेगा। खाली 5 साल के अंदर जो कमेटी की रिपोर्ट रद्दी को करी रखती बात। यही वजह है लागू ना करो तुरंत। यही वजह ओम प्रकाश राजभर इनकर इस्तीफा दे के बहुत मनावत हुआ। पूरे आपको लोग भरम जात होगा, यहाँ नेताजी मान गई है, दुनिया मान जाए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अब लड़का ना है कि काफी खमा देवा मान जाए, है ना। अब तो हम रोज कस कर चिल्लाए आ गए हो। अब 1-1 लाख लोग हैं, कहुआ भी चिल्ला के 1 लाख लोगों के भी हाथ में हथियार थमा के मुकाबला करा खिलवाड़ ना बा। यही वजह हम आपसे कहते ही कि 27 नवंबर की गिनती हुई कि ना हुई? कहीं बतावा वो दिन तो रुपया चाहिए, वोट हमारा चाहिए। वहां चले बोले गाड़ी घोड़ा चंदा आदि से जुटावे के हुई, जितना जने आए होगा सबके अपन अपन पैसा लगा के अपने गांव से टाली टक्कर करके वो मैदान में चले। कोई जो मैदान का नाम बा काटे मऊ झांवर का मैदान, वहां चले के बाद तब बोला चलाई हुई कि ना हुई? चलत हुई। आई बुला जा रहे आप लोग, हम रोज दिया तलावत हुई। देखा आज से नोट कर ला कि जब जय भीम का नारा गूंजे लगा तब पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चर्चा होने लगा, पूरे दुनिया में चर्चा होने लगा। और आज जब हम पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, उधर का 27 जिला में जब जय सुहेल देव का नारा लगाओ लगली तब पूरे देश में ओम प्रकाश राजभर का बाजा बजे लगे। बोला बजे तब ना बजे। आपके घरे अगर टेलीविजन होई तो आपके घरे टेलीविजन में भी ओम प्रकाश राजभर डेली आवला। बोले आवल की नहीं आवल? जेकरे हाथे में बड़की मोबाइल होई ओकरे हाथे में मोबाइल में ओम प्रकाश राजभर अपने गूगल पे खाली चल जा, खाली कह जा कि राजभर जी 1000 वीडियो मिली, 1000 वीडियो मिली, चाहे वो संडीला के मैदान का वीडियो हो, चाहे आपके अतरौली का हो, चाहे आपके बॉम्बे का हो, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे दिल्ली का हो, 1000 वीडियो मिलेगा। एक वीडियो अब देखा मन से तो टेम्परेचर खून का 40 डिग्री हो जाए। दूसरा का वीडियो देखते देखते 60 के ऊपर, और तीसरा का देखा देखा महाराजा सली सिंह का तलवार लेके नाचे लगवा। ये सोच रहा वो काम ओम प्रकाश राजभर का हो, ये देश में हमने है तो हम के हिस्सा मिले के चाहिए। अब एक गिनती ना रहा। हिंदुस्तान अखबार पढ़ले होगा, लगभग 2% आबादी उत्तर प्रदेश में अर्कबंसी का बाद अखबार अगर पढ़ले होगा तो अखबार में छपल रहा कि 2% लगभग। अब 2% सरकार आधे % में उलट पुलट जाता है। यहाँ 2% हमने 43, 40 तो 3, 45% वोट अति पिछड़न कहो, 45% वोट अगर पिछड़न कहो, खाली यह बोलिया जाए तो उत्तर प्रदेश में सरकार बना के ओम प्रकाश राजभर दिखा दे आगे का हो। हम कानून बनाओ बजे खाली है पैसा। जितना गरीबन के आवास योगी जी का बयान आ लेती, योगी जी का बयान आ कि सबके आवास मिल गए, तो बोला गांव में आवास सबके मिल गए नहीं मिले है? ये बतावा योगी जी झूठ बोले थे कि ना बोले थे? दुनिया में अगर झूठ बोला वाला कोई महात्मा हो वो का नाम योगी आदित्यनाथ और झूठा आदमी। अभी आज का ताजा खबर, आज की ताजा खबर आपकी
अखबार के फ्रंट पेज पर समाचार ऐड निकलल बा, प्रचार निकलला, मोदी जी का ऐड निकलल है, योगी जी का। कहां से? बंगाल का सड़क। भारे योगी जी तो हाँ यूपी का एको सड़क न लौकर, बंगाल का सड़क और अमेरिका का फैक्ट्री। अखबार जाके खोज लिया, देख लिया, बंगाल का सड़क का फोटो बा और अमेरिका के फैक्ट्री का फोटो लगा के योगी जी कहत कौन की हम विकास करते हैं। अरे योगी जी विज्ञान का युग चलत था, तोरे रामायण का युग ना बा। अगर राम के समय में पुलिस रहल हो तो रामायण न लिखायल हो, यो बतावत है। बोला पुलिस अगर रहल हो तो राम रावण के मरना तबला हत्या का मुकदमा लिखा कि ना लिखा? बोला गलत, झूठ मत बोला। हम तो सोचले कि महात्मा साधु हुआ, झूठ न बोलना, लेकिन इतना झूठ था कसम सबका आवास बन गए। रगड़ा मत योगी जी। ओम प्रकाश राजभर 2022 में सर्वे 1000 वही के मिले तो बिना घूस का आवास मिले तो नहीं। थाने पर चल जा, थाने पर जा, तजे सिपाही दरोगा जो हम मुंशी बैठल बा, दरोगा भी बैठल बा, बिना 25-30 हजार रुपया ले मुकदमा ना लिखा। योगी जी कहते कि ना ना सब ठीक है। अब जेपी नड्डा जी का काल बयान आया, अपराधी देश प्रदेश छोड़ के भाग गए। अपराध के करत हमसे सुना, जितना अपराधी हम भारतीय जनता पार्टी वासी मशीन है, इधर से हिलत हुमन और उधर एकदम धोआ के क्लीन होके निकल जाए। इकथन अभी इटावा के एसपी को मारने वाला थप्पड़ भाजपा का नेता अब वो जिलाध्यक्ष बन गया। यही आपका है कानून। अभी हाथरस की घटना, 12 बजे रात बेटी की लाश जलाते हो और अपराधियों को बचाने का काम करते हो और कहते हो कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए। इस समय लाइन ऑर्डर में एकदम बिल्कुल खराब। पत्रकार अगर कोई सही बात बता दे रहा है तो उसको जेल, नेता कोई बोल दे, अधिकारी कोई बोल दे, उसको जेल। ओम प्रकाश राजभर हूँ भाई योगी जी, घबरा मत। 2022 में तुहां लखनऊ से कुर्सी से उतार के वहां पहुंचाई जहां भीख मांगने का ट्रेनिंग दिया जा रहा। वहां बहुत घमंड है। ये बदे ओम प्रकाश राजभर का साफ सुथरा बात हो, ये देश में हमारे है तो हम के हिस्सा मिले के चाहिए। अब एक बात आप लोग बतावा, जेकरे घरे 5 आदमी हो, जेकरे परिवार में 5 लोग हों, राशन कार्ड में नाम न चढ़ल हो, 2 जने का नाम चढ़ल हो, तब बोला 5 जने के राशन मिली? बोला मिली ना मिली। 1931 का जातिवार जनगणना भइल। 1931 मतलब 90 साल पहले तक जातिवार जनगणना भइल। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान में व्यवस्था दिले हुए हर 10 साल पर जातिवार जनगणना होने की चाहिए। अब हम चाहते हैं कि अर्कबंसी उत्तर प्रदेश में देश में कितना हुआ, पंडित जी कितना हुआ, बाबू साहब कितना हुआ, यादव पटेल बिंद केवट मला धोबी झलकार पाल प्रजापति चौहान आरक खंगार कितना वोट था। ये लोग का गिनती कराने बदे जातिवार जनगणना कराने के लिए 2022 में सरकार बनाना चाहता हूँ। आप बताओ जातिवार जनगणना हो जाए कि ना हो जाए? कितना लोग चाहता कि हो जाए? हाथ उठा दे चाहता वे चाहिए ना। आई भाजपा भारत काहे बदे है? जब जातिवार जनगणना हो जाएगी तो आपके बेटा बेटी के सिपाही बनावे के होई, दरोगा बनावे के होई, बजट देवे के होई, वजीफा छात्रवृत्ति देवे के होई, शुल्क प्रतिपूर्ति देवे के होई, तब तोहरो नाली चक्रोट फरंजा हैंड पाइप तोहरो बनावे के होई, तोहरो पुल पुलिया बनावे के होई। यही बदे जनगणना से भागत हुवन तो चला तू भागा, कितना भगवा। ओम प्रकाश राजभर इतना पोखियाई तो है कि अपने मुंह के बगल गिर जाबा, छटिया के कहबा कि अब हम करा दे भैया, मत दौड़ा कर। कहाँ वो तो मंगबा? अभी देखा हमरे योगेंद्र जी, भाई योगेंद्र और कबंसी जी जो सीतापुर के हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। लिया के चल गए हम झांसी,
झांसी में वहां थाना घुटना चट के जब वो लोग के समझावी तो कहा नेता कौनो तो बतेगा नहीं करता कुल तो खाली हिंदुआ मुसलमान समझावा हमके तायार कहा जा तू इधर आवेलो नहने के और खोजे तो उधर कुल की आवाज प्रजापति पाल उधर साक सैनी माली सब खोजे तो की आवाज भाजपा कर लू अब उधर ना जाती अब परेशान हो गए कि आखिर में यार ये ओम प्रकाश हुआ कहीं चल गए आज यहाँ आए लगे कितना भाजपा के नेता के राशि के नींद नहीं आई जो चुनाव लड़ा बजे पोस्टर टंगले हुए सर इन्होंने के नींद नहीं आई कि क्या करे आ गए अब नहीं घबरा मत 27 अक्टूबर जो महीना अगवा आवत हो पूर्वांचल में ज्यादा नहीं 5 लाख लोगों को जुटाऊंगा पूर्वांचल में 5 लाख लोगों को जुटाकर चुनौती दूंगा सरकार को देश और प्रदेश की सरकार को हिम्मत है तो जुटा के दिखाओ नहीं ये गरीब इकट्ठा हो गया है अब कैचर बाई पावर बैठा कर बोला अब राज सत्ता पर जाएगा अब राज सत्ता चाहिए 1 महीना बाद 27 नवंबर हरदोई अमरकबंसी का परीक्षा हुई कि नहीं हुई अब 27 नवंबर की अरकबंसी होटल जाए वही चांद के पगड़ा जाए तो देखा लिया नहीं हम प्रभाकर जायसवाल जी खड़ा हो जाए जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करा ये कहना कि नेता वाले जाना तो कुछ झूठा आदमी की नहीं हम कहीं की चला संजोग से आलू चला दिखाई अभी 3 दिन पहले आजमगढ़ मीटिंग कराए थे गाजीपुर में बड़ी जोरदार मीटिंग हुई हमसे पूछना कि उधरों ऐसा हो रहा हमके उधर कुछ ना चला आज जाके समझ में आ गई हमारे धर्मेंद्र धनगर जी जोरदार ताली बजा के धर्मेंद्र धनगर जी का स्वागत करेंगे अब यहाँ लोग कह रहे धनगर कहाँ हुआ संजीला के बगलिया में मिस्री खाओ ना मिस्री खाओ की ना 40,000 धनगर हुए और उतने अरकबंसी हुए मिस्री में अरे हमने गया प्रसाद अरकबंसी ये हमने कहा है जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए आज यहाँ जो हम आए हैं सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो गया प्रसाद अरकबंसी जी का इस उम्र में इन्होंने वो ऊर्जा ताकत दिया ओम प्रकाश राजभर को गांव गांव गली गली घुमा घुमा के कहा कि जब आप तैयार हो इस उम्र में भी मुझे जवानी है मंत्री जी मैं गांव में लेकर के मीटिंग कराऊंगा और करा के दिखाया भी और आज तो मुझे फख्र है हमको बड़ी खुशी होती है कि हमारे बीच में ऐसे ऐसे नेता मिलने लगे मैं तो बैठ के सुन रहा था तो मुझे लगा कि यार गुदरी में लाल छिपे मैं सोचा पहले हम आए तो कोई मिलने न करे अब देखा हमरे भैया केपी सिंह अरकबंसी जी खड़ा हो जाए जोरदार ताली बजा कर स्वागत करें बड़ा कचका भाषण देते हैं खाली ट्रेनिंग है बोला सही है गलत पर अब ऐसा लाल अब जमुनी बिरादरी में हूँ और गुलामी करे यही वजह ओम प्रकाश राजभर आज मैं आपके बीच में हमको अंदाज है कि लगभग 3.5 साल से मैं आपके बीच में हूँ 3.5 साल के ऊपर हो गया और एक ही बात समझा रहा हूँ गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहा हूँ आप किसी की गुलामी नहीं आप अपने हक के लिए आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा रोजगार नौकरी कैसे मिले इसके लिए लड़ो और मैं दावे के साथ कहता हूँ 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनाऊंगा और सरकार बना के आपको होगा कि सरकार कैसे बनेगी 9 महीना से किसानों डंडा लेकर बैठल हम गाजीपुर बैठल बिना बैठल किसान डंडा लेकर बैठल कि आवाज चुनाव आवाज है तो हर उनका दवाई कर और उधर किसान ललकारत बा अब उधर राजभर ललकारत बा इधर अरकबंसी ललकारत बा झांसी में खनहार आलम ललकारत बा कहाँ जाइबा है इलाहाबाद की राजबाई तो पासी ललकारत बा इधर जब सीतापुर राजबाई तो उधर पाल धनगर ललकारत बा अब यानी परेशान में किया कहानी बजे तू ललकारत हूँ हमने का मकसद इतना हो कि हमारी जो सोच है साथी हम सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि हमारे जय जय सुहेल देव